इट्स अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वहाँ पे स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फंक्शन है। मेरे ख्याल में मैं पहले गलत बोला ना। एनाटमी में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इधर हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मिसाल के तौर पर हमने स्ट्रक्चर को कुछ पढ़ा, हमने जैसे हमने अपर लिम्ब पढ़ा, हमने लोअर लिम्ब पढ़ा, हमने बाकी ये वाली हरकतें पढ़ी जिसको मूवमेंट कहते हैं, टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी। तो मिसाल के तौर पर ये लिम्ब है, ये हड्डियाँ भी हैं, इसमें ह्यूमरस है, ये रेडियस है, बाकी फ्लैंजीज हैं। अब ये है तो सही, लेकिन ये फंक्शन कैसे करेगा वो हमें फिजियोलॉजी बताएगा। ठीक है बेटे, बात समझा रही है? अच्छा, तो आपकी बुक की सेकंड लाइन में देखें, द टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फिजिक्स यानी नेचर एंड लोगोस यानी साइंस ऑफ स्टडी या स्टडी ऑफ साइंस। उल्टा लिख गया मेरे ख्याल में। अच्छा, इसको हम सिंपली कहते हैं जी, सिंपली स्टेटेड फिजियोलॉजी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू बॉडी वर्क्स। वही बात आ गई कि ये है तो सही, लेकिन ये काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, ये हमें फिजियोलॉजी बताएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई कि फिजियोलॉजी स्टेटेड या सिंपली स्टेटेड फिजियोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ बॉडी वर्क या हाउ द बॉडी वर्क्स। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलें। फिजियोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। यानी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जो ह्यूमन स्ट्रक्चर में या ह्यूमन के अंदर जो फंक्शन है या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो और है, प्लांट में और है। ठीक है? तो ये हमें कौन बताता है? फिजियोलॉजी। द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सच एज मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल। देखें, उस दिन हमने बात की थी सेल छोटा होता है, मॉलिक्यूल बड़ा होता है। ये हमने से बात की थी, बायोकेमिस्ट्री में बात की थी, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बन के बनता है। ऐसे होता है ना, बड़ी हुई है ना केमिस्ट्री, है जी? अच्छा, तो आगे देखें, अ स्पेसिफिक और सिस्टमिक फंक्शन जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, यानी स्पेसिफिक होता है मखसूस और सिस्टमिक या सिस्टम का। न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक CNS के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बात हो रही है। इसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बात हो रही है न्यूरोफिजियोलॉजी। और अगर हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कार्डिक, हमने कहा था हार्ट को कार्डिक कहते हैं आपकी मेडिकल की लैंग्वेज। तो ये दिल के सिस्टम के लिए या CNS के लिए CVS के लिए बात हो रही है। ये CNS को समझ लें, CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस तरह CVS होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक हो गया बेटे? बात समझ आ गई? या इसको लिख के भी दिखाऊं? लिखा हुआ है इधर वैसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बनाते हैं। इस बात को लिखते जाएं बेशक या समझते जाएं। ऑर्गेनेलिस, बहुत सारे ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर हम एक ऑर्गन का दिल का नाम लेते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बनाया, सेल मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर हमने ऑर्गन बनाया, दैट इज कॉल्ड हार्ट। दिल। ठीक है? आगे चलें। सेल में ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ दिया बेटे, अब हम पढ़ रहे हैं सेल। डेफिनेशन देखें सेल की, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इसको लिख लो बेटे, जो मैंने नए वर्ड बोले हैं। कच्ची पेंसिल नहीं लाती हो बेटे, इसका बैग दे दो कच्ची का। शिराज भी आप सुने, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये इसकी सेल की छोटी तरीन डेफिनेशन है। आगे है जी, सेल हैज टू मेजर पार्ट्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या है जी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये सेल के कौन से मेजर पार्ट है, इनको हम आगे चलकर थोड़ा सा खोल के भी देखते हैं। अच्छा जी, नीचे आ जाए टाइप्स ऑफ सेल्स में। नर्व सेल, मसल सेल, कनेक्टिव सेल्स, इम्यून सेल्स और ब्लड सेल्स। देखिए, नर्व सेल्स को आप न्यूरॉन कहते हैं, और नर्व सेल जो है वो आपकी नर्व्स को क्या कहते हैं, बनाते भी हैं और उनको एक्टिव भी रखते हैं।
न्यूरॉन भी कहते हैं। मसल सेल होते हैं, उसके बाद कनेक्टिव सेल्स होते हैं जो एक दूसरे का कनेक्शन कराते हैं। जैसे हम फ़ोन करते हैं ना, अब हमें तो पता है कि बस सेल है और हमने मिला दिया, हमने कभी ना खुद चीज़ ये बनाई है ना हमें पता है, नहीं पता ना जी, अंग्रेज ने बनाई है उसे पता है कि मैंने इसको कैसे फिट किया। अब हम मिलाते हैं नंबर, ये जी ऊपर लिखा होता है हमने ऑलरेडी, मतलब अब्दुल लिखा होता है, अम्मी लिखा होता है, और चाहे भाई लिखा होता है, हमने जैसे उसके ऊपर डायल किया वो भाई को लग गया, ठीक है। ये कनेक्टिव सेल जो है वो डायल किया होता है। इम्यून सेल्स आप माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा पढ़ेंगे, वैसे हम आपको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ाएंगे इम्यून सेल्स क्या होते हैं, हम फार्माकोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्लड सेल जो है RBCs कहा जाता है। तो आगे आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल। वाटर है जी 65 से 80%। अच्छा ये आपका MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजी का वाइवा है, ठीक है, या आपके पेपर में आ जाता है सेल की डेफिनेशन लिखी होती है, नीचे लिखा होता है ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, तो आप चौथे नंबर पे 5वें पे सेल लिखा होगा तो आप सेल को कर लोगे, टिक कर लोगे। इस तरह वो फिर लिखता है जी सेल में पानी की मिकदार कितनी होती है, मिफ डिफरेंट लिखे होते हैं, कहीं पे 75 से 90 लिखा होता है, कहीं पे 65 से 80 लिखा होता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो आपने 65 से 80 वाले को टिक कर देना, ठीक हो गया बेटे। अच्छा ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है आप बच्चों से, ठीक है ना, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर वाटर की मिकदार कितनी होती है। फिर दूसरे पे नंबर पे प्रोटीन्स हैं, तीसरे पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, चौथे पे लिपिड्स हैं, पांचवें पे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटे। बात समझ आ रही है? अभी हमने फ्लूइड मोज़ेक का जो मॉडल पढ़ा है, लिपिड ऊपर नीचे थे, यानी दीवार जो थी वो लिपिड की थी, अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है। अभी उधर आगे ना बात। अच्छा अब एक और चीज़ है जो आपके अंदर इधर छोटी तो नहीं लिखी हुई, मैंने इसको फिर छोटा करके इधर ही लिख दिया बुक में। ऑर्गेनेली ऑफ सेल्स, अभी हमने पढ़ा ना ऑर्गेनेली क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, ऐसे है ना। हमारा एक सिस्टम है ना, दिल का सिस्टम अलग है, गुर्दों का अलग है, दिमाग का अलग है, ये सारे ऑर्गेनिक सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गेनेली में फॉलोइंग आर सेल ऑर्गेनेलीज। नंबर 1 पे सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा, ये आपकी बुक के अंदर आप लिखे हुए हैं ये, लेकिन काफ़ी आगे पेजेस में जाकर लिखे हुए, मैंने इकट्ठे करके लिखे। नंबर 1 पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी अभी सामने आपके लिखा भी होगा। दूसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म, ये अगले पेज पे लिखा है। इसी तरह तीसरे नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर होते हैं। अभी आप बायो ताज़ा पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा सेल के अंदर क्या क्या होता है। चौथे नंबर पे राइबोसोम्स होते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये जो जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे ना बायोकेमिस्ट्री में आगे चलते तो फिर आप राइबोसोम्स और ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। पांचवें नंबर पे गोल्गी बॉडीज, जो गोल्गी अपरेटस कहा जाता है, ये गोल्गी था साइंटिस्ट, उसने इसको दरियाफ्त किया था इसलिए उसके नाम पे ही गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस। छठे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और सातवें नंबर पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है, यानी सेल को आपका न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आज का फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और सेल का इंट्रोडक्शन ये तक काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट इसको खोल के पढ़ेंगे, ये अब जो ऑर्गेनेलिज्म हमने पढ़ी, ठीक है बेटे।